नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 10वें अध्याय यानी कि विभूत योग पे चर्चा कर रहे हैं। इसके 6 श्लोकों तक हमने चर्चा किया। इस अध्याय के पहले श्लोक में ही भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा था कि अर्जुन, तू मेरे परम वचन को फिर से सुन। कौन से परम वचन? जिनकी चर्चा उन्होंने 8वें और 9वें अध्याय में किया था। 9वें अध्याय में पूरे विस्तार से किया था। उसी वचन को आगे फिर से सुना रहे हैं, फिर से कह रहे हैं, क्योंकि कल की चर्चा में जाना था कि बहुत बार श्रोता बहुत सी बातों को चूक जाता है। भले ध्यान से सुन रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मन भटक जाता है संसारिक मामलों में या व्यक्तिगत मामलों में, और फिर मुख्य बात छूट जाती है। ये बात अर्जुन को समझाने के लिए, बताने के लिए कृष्ण फिर से कह रहे हैं। कृष्ण भगवान ने, जो कि मनोवैज्ञानिकों के भी मनोवैज्ञानिक हैं, मन के 20 भावों को बताया। वही परम वाक्य है जो चौथे 5वें श्लोक में विस्तार से बताए गए हैं, जिसमें बुद्धि है, मन है, संशय है, असंशय है, राग है, द्वेष है, सब कुछ है, भय है, अभय, 20 भाव। उन 20 भावों पे हमने चर्चा किया। फिर कल 6ठे श्लोक में उन्होंने बताया कि मेरी 25 मानसी सृष्टियां हैं। मन की बात हो रही है ना, क्योंकि सारा संसार मन का ही संकल्प है। तो संकल्प से सबसे पहले मानसी सृष्टि की रचना किया था ईश्वर ने। तो 25 सृष्टि की थी, जिसमें 4 सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार थे, जिन्हें ब्रह्मा के मानस पुत्र भी कहे जाते हैं। उसके अलावा उन्होंने 7 महर्षियों की भी उत्पत्ति की या सृजन किया, जिनके नाम हमने जाने थे कि मरीच है, अंगिरा है, पुलस है, पुला है, ऋतु है और सब है। इन 7 महर्षियों के अंदर 7 विशिष्ट बातें हैं, या ये 7 विशिष्ट बातें हैं इनके व्यक्तित्व में, इनके अंदर, जिसकी वजह से ये महर्षि कहलाए। इस पे भी हमने चर्चा किया। इसके अलावा 14 मनु हैं, हर एक मनवंतर के स्वामी। इस तरीके 14 मनवंतर, 7 महर्षि और 4 मानस पुत्र, सनक, सनातन, 25 मानस सृष्टियां किया। तो मन के भावों को और मानसिक सृष्टियों को सबको उन्होंने अपना ही सृजन बताया। अब 7वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, आइए श्लोक को देखते हैं, फिर हम कुछ और चर्चा करेंगे इस भगवत गीता की अब तक की यात्रा के संदर्भ में। श्लोक कहता है 7वां, एताम विभूतिम योगम चामम यो वेत्ति तत्वता सो विकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशया। एताम विभूतिम योगम चामम यो वेत्ति तत्वता, जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग को तत्व से जानता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। विभूति का अर्थ होता है विशिष्ट योग्यता, ऐश्वर्य, सामर्थ्य। ईश्वर का अर्थ ही होता है ऐश्वर्य, यानी उसके पास सब कुछ है, जो कुछ भी चाहे कर सकता है, जो कुछ चाहे पा सकता है, जहां चाहे वहां जा सकता है, जिसको चाहे आकर्षित कर सकता है, जिसको चाहे विकर्षित कर सकता है, जिसको चाहे मार सकता है, जिला सकता है, पालन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इन्हीं शक्तियों को, इन्हीं ऐश्वर्य को विभूति कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी इन्हीं विभूतियों की चर्चा कर रहे हैं। पहले उन्होंने अपनी मानस विभूतियों का, कुछ कारण स्वरूपा विभूतियों का वर्णन किया, फिर कार्य और कारण स्वरूपा विभूतियों का वर्णन किया। अब कुछ विशिष्ट विभूतियों का भी वर्णन कर रहे हैं। ये सारी विभूतियों का वर्णन सिर्फ भक्ति योग की तरफ अर्जुन को ले जाने के लिए ही है। पहले कर्म योग का भी वर्णन किया, ज्ञान योग का भी वर्णन किया, फिर भक्ति योग का वर्णन कर रहे हैं।
वो सिर्फ इसलिए कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, सहज और सरल मार्ग है उस परम तत्व को जानने की। कृष्ण बार बार फिर कह रहे हैं कि मुझको तत्व से जान। इस श्लोक में भी कह रहे हैं कि जो मुझको तत्व से जान लेता है। तत्व शब्द तत्व से बनना है, मतलब वह। तत्व का अर्थ होता है पदार्थ। तत्व का अर्थ है वह मूल कारण जिससे कोई पदार्थ, कोई चीज, कोई वस्तु बनी है या दृष्टिगोचर हो रही, जो अनुभव में आ रही है। तो जो कुछ भी है वह तत्व है, यानी वह है। आत्मा क्या तत्व है। कणाद मुनि ने कहा ही है वैशेषिक दर्शन में, आत्मा भी एक पदार्थ है। तो उन्होंने 6 पदार्थों की बात कही है। तो उसमें द्रव्य है, 9 द्रव्य है, तो आत्मा भी एक द्रव्य है। कुछ लोगों ने उसको चेतन तत्व माना है। तो चाहे चेतन तत्व मानो, चाहे अचेतन तत्व मानो, चाहे पदार्थ मानो, लेकिन है तो तत्व ही ना। तो जो कुछ भी हमको संसार में दिखता है वो सब एक तत्व है, पदार्थ है, वस्तु है, कुछ भी समझो, उसको तत्व समझो, तत्व। तो जब सत्य को समझना है तो सत्य को तत्व से समझना होगा। ईश्वर को भी समझना है, तत्व से समझना होगा। तो जितने भी हमारे यहाँ के बुद्ध को या बुद्धत्व को उपलब्ध चेतनाएं रही हैं, उन सब ने अपने अपने तरीके से उस तत्व को, उस ऐश्वर्य तत्व को परिभाषित किया है। जैसे सांख्य 24 तत्वों की बात करता है, तंत्र 36 तत्वों की बात करता है, कणाद 6 तत्वों की बात करते हैं, गौतम ऋषि 16 तत्वों की बात करते, पदार्थों की बात करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग महर्षियों ने, ऋषियों ने अलग अलग संख्याएं बताई हैं। हालांकि इन संख्याओं में मतभेद हो सकता है, लेकिन सत्य एक ही है। उन संख्याओं का में जो मतभेद है या उनके एक्सप्लेनेशन का तरीका है वो विभिन्न हो सकता है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो सकता है, लेकिन बात उसी तत्व की कही है। कोई किसी तरीके से अनुभव कर पाता है, कोई किसी तरीके से अनुभव कर पाता है। यही उस परम तत्व की विलक्षणता है कि वो समझ में भी सबकी आता है और पूर्णतः समझ में भी नहीं आता है। लेकिन चाहे सांख्य की दृष्टि से देखो, चाहे तंत्र की दृष्टि से देखो, चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देखो, वो तत्व ऐश्वर्यवान ही दिखेगा। हाँ, कोई 24 तत्व बताता है, कोई 36 तत्व बताता है, कोई 6 तत्व बताता है। इसका कारण सिर्फ इतना है कि आप या जो अनुभव करने वाला होता है वो अपनी क्षमता, योग्यता, स्थिति, परिस्थिति, देश काल के अनुसार उसको बांटता है। अब आपको सपोज कहीं जाना है, आपको, आप एक आदमी होता है हवाई जहाज से जाता है, एक स्टॉपेज में ही पहुंच जाता है। दूसरा रेलगाड़ी से जाता है, कई स्टॉपेज लेना पड़ता है। रेलगाड़ियों में कोई सुपर फास्ट से जाता है, कम स्टॉपेज होता है। पैसेंजर से जाता है, ज़्यादा स्टॉपेज होते हैं उससे। पैदल जाएगा तो और स्टॉपेज होगा। तो ये अपनी अपनी सुविधा और उसकी बात है, समझ की बात है। कोई 6 तत्वों में भी समझ लेता है पूरी सच को, कोई 36 में समझता है, कोई 24 में समझता है, कोई सबको एक ही तत्व देखता है, कोई उस तत्व को 2 भागों में देखता है, द्वैत और अद्वैत देखता है। तो ये अपनी अपनी समझ और अनुभव की बात है, लेकिन उनमें कोई अंतर नहीं है, तत्व वही है। तो कृष्ण भी कहते हैं कि तू मुझको अगर जानना चाहता है, अनुभव से जानता है, तो तत्व से जान। और तत्व से जानने के लिए आपको कोई ना कोई मार्ग अपनाना पड़ेगा, चाहे भक्ति का हो, चाहे योग का हो, चाहे तंत्र का हो, चाहे कोई भी मार्ग हो। जब आप उस मार्ग में चलेंगे तभी आप उसको समझ पाएंगे। अगर आप समर्पण कर देंगे तो मैं समझा दूंगा, नहीं समर्पण करेंगे तो आपको अपनी योग्यता से, अपने परिश्रम से समझना पड़ेगा। लेकिन जब तक तत्व से नहीं समझोगे, उस परम तत्व को नहीं जान पाओगे। और जब तक उस परम तत्व को नहीं जान पाओगे, नहीं अनुभव कर पाओगे, तब तक आप संशय में रहोगे, दुविधा में रहोगे, परेशान रहोगे, युद्ध में रहोगे। तो तत्व से जानना ही मुख्य है। इसीलिए उन्होंने यहां पर भी कहा कि जो मनुष्य मेरी इस विभूतियों यानी विशिष्ट सामर्थ्य को, योग को तत्व से जानता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक संदेह रहित स्वीकार कर लेता है। ये एक और तरीका बताया कि अगर आप हठ योग, लय योग, ज्ञान योग कोई रास्ते पे नहीं चल पाते, तो संदेह रहित होके मुझको ही सब कुछ जान ले, मान ले, तो तू मुझको तत्व से भी जान लेगा। ये निश्चय है, उसमें कोई संदेह नहीं।
चूंकि चर्चा भक्ति की चल रही है, भक्ति का प्रकरण चल रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि तू मुझको दृढ़ता से मान ले। अगर ज्ञान मार्ग की बात होती तो इसी बात को कहते, हे अर्जुन तू मुझको तत्व से जान ले। कर्म योग की बात होती तो कहते कि तू मुझको कर्म से, निष्काम कर्म योग के द्वारा मुझको पा ले। तो जब कर्म योग की बात चलती है तो कृष्ण कहते हैं मुझको तू निष्काम कर्म के द्वारा पा ले। जब ज्ञान योग की बात चलती है तो कहते तू अपने ज्ञान के द्वारा मुझको तत्व से जान। और जब भक्ति बात चल रही है तो कहते समर्पण करके तू मुझको पा ले। तो ये सिर्फ रास्ते रास्ते की बात है, चुनाव विधि की बात है। बाकी तत्व तो एक ही है, वही परम तत्व है, वही सत्य है, वही केशव, वही कृष्ण है, वही सारथी है, वही युद्ध करने वाला, वही युद्ध कराने वाला, वही मरने वाला, वही मारने वाला है, वही जानने वाला है, वही जनाने वाला है, वही उपदेश देने वाला, वही सुनने वाला है। कहीं कोई विभाजन नहीं है। विभाजन सिर्फ हमारी समझ तक है, जब तक हम उस तत्व को, परम तत्व को अनुभव नहीं कर लेते तब तक है। तो मित्रों, ये थे इस अध्याय के 7वें श्लोक पे एक छोटी सी चर्चा। अब हमने ये बात कही थी कि अब तक की जो यात्रा किया है उस पे एक छोटी सी दृष्टि डाल लें। एक्चुअली भगवत गीता नर से नारायण होने की यात्रा है। हम सब नर हैं और हमारी संभावना नारायण होने की है। हम सब बहुत अभी छोटे स्तर पे हैं। तो आप ऐसे समझिए, अगर भगवत गीता के रूप में समझिए तो मनुष्य प्रारंभ में अंधा है। हर व्यक्ति शुरुआत में अंधा है। अध्यात्म के रास्ते पे चलने के पहले हर व्यक्ति अंधा है, धृतराष्ट्र है। ये भगवत गीता बताती है, क्योंकि शुरुआत ही धृतराष्ट्र के श्लोक से होती है। और एक अंधे व्यक्ति पूछते हैं, धृतराष्ट्र अंधे हैं, तो ये अंधे व्यक्ति की जिज्ञासा है भगवत गीता, उसी का वो उत्तर है। तो जब तक व्यक्ति अध्यात्म के रास्ते पे नहीं चलता तब तक अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानता है। धृतराष्ट्र भी बुद्धिमान थे। व्यास जैसे महान योगी भी धृतराष्ट्र को बहुत बुद्धिमान मानते थे, आदर करते थे, लेकिन उनकी चर्म चक्षु बंद थी, लिहाजा वो मोह से निकल नहीं पा रहे थे। उनके पास तर्क तो थे लेकिन दृष्टि नहीं थी। इसी वजह से वो देख ही नहीं पा रहे थे कि पांडव भी उनके पुत्र ही सही जैसे हैं, छोटे भाई के पुत्र हैं, वे ताऊ हैं, परिवार के ही हैं, लेकिन उन्हें भेद नजर आ रहा था कि धृतराष्ट्र समझ रहे थे कि दुर्योधन और दुशासन मेरे पुत्र हैं, मेरे रक्त से हैं, इसलिए वो मेरे हैं, लेकिन पांडव मेरे नहीं हैं। उनके पास अपने तर्क थे, वाजिब तर्क थे, बुद्धिमान थे। तो बुद्धिमान व्यक्ति के पास तर्क होता है, अध्यात्म नहीं होता है। तो जब तक हम अध्यात्म के रास्ते पर नहीं चले होते हैं तो सिर्फ हमारे पास तर्क होते हैं, शास्त्र होते हैं, विद्वता होती है, लेकिन तथ्य नहीं होता है, तत्व की कोई जानकारी नहीं होती है। तो पहला अध्याय अंधे व्यक्ति की जिज्ञासा से शुरू होता है। और जब व्यक्ति अध्यात्म के रास्ते पे चलना शुरू करता है तो सबसे पहले वो विवेक, जस्टिफिकेशन देखता है, तर्क से समझने की कोशिश करता है। थोड़ा कहते हैं कि भाई आप पक्षपातपूर्ण तरीके से मत सोचो, तटस्थ होकर सोचो। तो जब व्यक्ति के अंदर तटस्थता आने लगती है, निर्लिप्तता आने लगती है, किसी भी बात को समझने के लिए तटस्थ व्यक्तित्व का निर्माण होने लगता है, तो आपके अंदर समझो कि विदुर आ गए हैं। तो विदुर को कोई मतलब नहीं है, पांडव जीते तो, कौरव जीते तो, विदुर सत्य की तरफ है। सत्य जिधर है उधर विदुर है, क्योंकि वो तटस्थ है, विवेकपूर्ण है, वो सिर्फ दृष्टा है। तो अध्यात्म का दूसरा तल जब आता है तो व्यक्ति विदुर हो जाता है, विवेकपूर्ण हो जाता है, साक्षित्व को उपलब्ध हो जाता है। तब वह संसार के, महाभारत के बाहर खड़ा होकर सिर्फ देखता रहता है कि कौन लड़ रहा है, ये अर्जुन है, ये पांडव है, ये फलाने हैं, ये ढिमाके हैं। तो जब आप विदुर, आपके अंदर कोई एक व्यक्ति पैदा हो जाता है जो जस्टिफाइड वे में सोचने लगता है, तो आप समझ लीजिए आपके अंदर विदुर पैदा हो गए, आप विदुर की श्रेणी में आ गए। लेकिन
जब व्यक्ति जीवन भर अंधा होता है, मोह का पर्दा लगा रहता है और जस्टिफिकेशन में आता है तो देह है तो देह के गुण भी होंगे, तब फिर वो मोहग्रस्त हो जाता है, तब वो अर्जुन हो जाता है, हिलने कपने लगता है, उसके अंदर फिर एक मोह जागता है। लेकिन इस बार जो मोह जागता है वो धृतराष्ट्र जैसा नहीं होता है, इसके अंदर थोड़ा विस्तार हो जाता है, थोड़ा न्यायप्रियता हो जाती है, थोड़ा और उदार हो जाता है। तब वो देखने लगता है तो वो सिर्फ अपने भाई बहनों तक नहीं सीमित होता है, वो अपने परिवार, खानदान, कुल और समाज तक चला जाता है, लेकिन उसके बाहर नहीं जाता। तो अगर परिणामात्मक रूप से देखो तो अर्जुन और धृतराष्ट्र, दुशासन में कोई अंतर नहीं है, गुणात्मक अंतर नहीं है, परिमाणात्मक अंतर है। धृतराष्ट्र, दुर्योधन का जो मोह है वो अपने परिवार तक, ब्लड रिलेशन तक सीमित है, अपने स्वार्थ तक सीमित है। अर्जुन का थोड़ा विस्तारित हो गया है क्योंकि विवेक जग चुका है। तो फिर अर्जुन का ये जो विवेक है उनके अंदर एक नए प्रकार का मोह पैदा करता है और फिर वो अर्जुन विषाद योग बन जाता है। यहीं पे आके फिर खत्म हो जाता है अध्याय। तो जब तक आप अर्जुन की स्थिति पे नहीं आ पाते हैं तब तक आप अध्यात्म के रास्ते पे चल तो रहे होते हैं लेकिन कहीं पहुंचेंगे नहीं। तो जब आप अर्जुन जैसे विषाद में आ जाते हैं, आपके अंदर पसीना आने लगे, आप घबरा लगे, आपके सारे आयुध, आपके सारे अस्त्र शस्त्र, ज्ञान सारी ताकत खत्म हो जाए, आप किसी लायक नहीं जाओ, बस ये लगे कि कोई मुझको अब समझाए, मेरी बुद्धि, मन, प्राण सब काम करने लायक नहीं है, तब कृष्ण आते हैं और सरेंडर कर देते। तब आपके अंदर फिर कृष्ण पैदा होते, तब ईश्वर आपके जीवन का रथ स्वयं संभाल लेता है। आपके जीवन का संग्राम महाभारत वो ईश्वर स्वयं चलाने लगता है। और आपने भी जीवन में देखा ही होगा कि जब आप निराश और हताश हो जाते हैं, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देते हैं, तो जरूर सहायता करता है। लेकिन हम लोग सिर्फ थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, जब तक कि हमारा समस्या का समाधान या हमारी समस्या का समाधान नहीं होता। अगर हम पूरा जीवन ही छोड़ दें तो कृष्ण हमारे उस पूरे जीवन को पार कर ही देंगे। तो दूसरा अध्याय सांख्य योग है। जब कृष्ण जैसी चेतना समझाते हैं तर्क के द्वारा, क्योंकि हम बुद्धिमान है ना, हम तर्क की भाषा समझते हैं, तो वो तर्क से ही समझाना शुरू करते हैं। और दूसरा अध्याय तर्क की बात करता है, ज्ञान की बात करता है, शास्त्र की बात करता है, क्योंकि अर्जुन तर्क की बात कर रहे थे। तर्क से भी नहीं समझता है तो अर्जुन, तो फिर भगवान श्री कृष्ण कर्म की बात करते हैं। उन्हें लगता है कि अर्जुन ने जीवन भर कर्म किया है, तो कर्म की बात करो, कर्म से समझाते हैं। फिर कर्म को ज्ञान से समझाते हैं, फिर कर्म को संन्यास के बात करते हैं, क्योंकि अर्जुन संन्यास की भी बात करते हैं। फिर जब ज्ञान, कर्म, संन्यास सब समझा लेते हैं, समझ में आ जाता है, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अब तुम अपने अंदर उतरो, आत्मा को जानो। तो छठा अध्याय फिर आत्म संयम योग आता है। और जब व्यक्ति आत्मा को अनुभव कर लेता है तब अध्यात्म के रास्ते पे चल पड़ता है। और जब तक व्यक्ति आत्मा का अध्ययन नहीं करता, अनुभव नहीं करता, तब तक उसका ज्ञान और विज्ञान नहीं समझ में आता है, या जो भी ज्ञान और विज्ञान उसको लगता है कि हमने जाना, वो सब व्यर्थ का होता है। असली ज्ञान और विज्ञान तो आत्मा को अनुभव करने के बाद ही मालूम होता है या समझ में आता है। उसके पहले जो भी ज्ञान है, विज्ञान है, वो सब झूठा है, वो बाहरी तल पे है, अंदर के तल पे कुछ भी नहीं है। आज जो कहोगे वो कल बदल जाएगा, कल जो कहोगे वो परसों बदल जाएगा। इसीलिए विज्ञान सत्य तक नहीं समझ पाता। तो 7वें अध्याय में फिर ज्ञान विज्ञान की बात आती है। जब आप आत्मा का अध्ययन कर लेते हो और ज्ञान विज्ञान को जान लेते हो, तभी उस परम ब्रह्म को जानोगे। आत्मा का अनुभव नहीं कर पाओगे तो आपके अंदर वास्तविक ज्ञान विज्ञान नहीं समझ में आएगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तभी आप अक्षर ब्रह्म को समझोगे। और जब उस अक्षर ब्रह्म को समझ लेते हो, 8वें अध्याय में जिसकी बात करते हैं, तब आपको फिर परम सत्य के गूढ़ बातों, राज की बातों को, मुख्य बातों को समझना पड़ता है और समझ में आती, क्लियरिटी ज्यादा हो जाती है।
जब आप इस स्तर पे आ जाते हो, कोई साधक इस स्तर पे आ जाता है, तब उसके अंदर कुछ विशिष्टताएं पैदा होती हैं, ऐश्वर्य पैदा होते हैं, कुछ विशिष्ट बातें होती हैं, सामर्थ्य, वो विभूति कहलाता है। तो ये वही विभूतियां हैं जो कृष्ण अपने अंदर बता रहे हैं कि उनके अंदर है, लेकिन जब नर से नारायण की आप यात्रा करते हो तो ये विभूतियां आपके अंदर भी प्रस्फुटित होती हैं। इन्हीं विभूतियों की चर्चा पतंजलि ने 3रे अध्याय में किया है, विभूति योग में। कृष्ण ने यहाँ 10वें अध्याय में किया है। तो बड़ा क्रमिक रूप से ये लेके चल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, बिल्कुल बच्चे की तरह से, जैसे केजी, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, 6, 7, 8, 9, अब हाई स्कूल में आया है। अब उनकी समझ विकसित हो रही अध्यात्म की, इसलिए विभूति योग सामर्थ्य की बात कर रहे हैं। तो ये विभूति ऐसा नहीं कि सिर्फ कृष्ण के अंदर ही आई थी या रही है, या देवताओं के अंदर ही होती है, योगियों के अंदर होती, आपके अंदर भी क्षमता है, क्योंकि आप नर हो, नारायण हो सकते हो, लेकिन उस क्षमता को डेवलप करना पड़ता है, निखारना पड़ता है, निकालना पड़ता है। और वो कैसे निकलेगा? या तो भक्ति मार्ग से, या ज्ञान मार्ग से, या योग मार्ग से, या किसी न किसी और विधि से, जिस पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो ये मित्रों थी आज की छोटी सी चर्चा, जो 7वें श्लोक पे हुई, इसके अलावा भी हुई। कल हम अगले श्लोक पे चर्चा करेंगे, इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।